हेलो गाइज, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिस टॉपिक का नाम है डू नॉट माइंड डज नॉट माइंड। डू नॉट माइंड डज नॉट माइंड इसका प्रयोग करेंगे कब? जब हिंदी में रहेगा कोई आपत्ति नहीं रहेगा। डू नॉट माइंड डज नॉट माइंड का प्रयोग करेंगे कब? जब हिंदी में रहेगा कोई आपत्ति नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं मुझे चाय पीने में कोई आपत्ति नहीं है, आपके देर आने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे अंग्रेजी बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, मुझे फुटबॉल खेलने में कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार का जितना भी सेंटेंस आ जाए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है बाबू? मुझे। तो मुझे का क्या हो जाएगा? आई। मुझे का क्या हो जाएगा? आई। और आपको यह मालूम होना चाहिए जब शुरू में ही रहेगा, चाहे सी रहेगा, चाहे नाम रहेगा, तो हम क्या लगाते हैं? डज। तो ना यहाँ ही है, ना सी है, ना नाम है, तो हम क्या लगाएंगे? डू। फिर क्या लगाएंगे? नॉट। फिर क्या लगाएंगे? माइंड। और माइंड के बाद आपको चाहिए वर्ब में आईएनजी। वर्ब में क्या चाहिए? आईएनजी। वर्ब के पहचान है ना, जाना, खाना, पीना, हंसना, रोना, पढ़ना, पढ़ाना, ये वर्ब है। तो वर्ब इसमें क्या है? पीना। तो चाय पीने के लिए क्या होता है? टेक। तो टेक में क्या लगा देंगे? आईएनजी, टेकिंग। और चाय का क्या होगा? टी। आई डू नॉट माइंड टेकिंग टी। आई डू नॉट माइंड टेकिंग टी। मुझे चाय पीने में कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा सेंटेंस क्या है कि आपके देर आने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके का नहीं बनेगा, पहले बनेगा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो मुझे का क्या हो गया? आई। आई के साथ क्या लगेगा? डू। डू के बाद क्या लगेगा? नॉट। नॉट के बाद क्या लगेगा? माइंड। तो आई डू नॉट माइंड कह दोगे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आई डू नॉट माइंड कह दोगे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके देर आने से, तो यहाँ माइंड के बाद क्या चाहिए? आईएनजी। तो आना का क्या हो गया? कम। अब कम में आईएनजी लगा देंगे क्या हो जाएगा? कमिंग। तो गलत हो जाएगा। क्यों? कि इसके पहले क्या है? आपके, इसलिए कमिंग नहीं होगा। क्या होगा? योर कमिंग लेट। योर कमिंग लेट। आई डू नॉट माइंड, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, योर कमिंग लेट, आपके देर आने से। कोई दिक्कत? और यह जो सवाल है आपके कोई एग्जाम दीजिएगा तो वो हिंदी में नहीं आएगा। हिंदी में पढ़ाने का मेरा मकसद यह है कि कॉन्सेप्ट का हो जाए, क्लियर हो जाए। किसी भी सेंटेंस, कोई भी एग्जाम, अभी बिहार दरोगा होने वाला है, एडीओ का एग्जाम होने वाला है, एयरफोर्स का एग्जाम दीजिए, नेवी का एग्जाम दीजिए, किसी भी सेंटेंस में आपको माइंड आ जाए, प्रीफर आ जाए, नो यूज आ जाए, नो गुड आ जाए, कैन नॉट हेल्प आ जाए, कुड नॉट हेल्प आ जाए, स्टार्ट आ जाए, स्टॉप आ जाए, फील लाइक आ जाए, अवॉइड आ जाए, किसी भी सेंटेंस में कहीं भी यह वर्ड आ जाए, इसके बाद हमेशा क्या लगेगा? आईएनजी, यानी वर्ब का V4। आईएनजी मतलब वर्ब का कौन सा रूप? V4। जैसे दे देगा आपके एग्जाम में आई डू नॉट माइंड योर फिल इन द ब्लैंक्स लेट। तो आपको याद दे देगा भरने के लिए कम, ये V1 है, केम V2 है, कमिंग V4 है। तो आपको याद पड़ेगा सर बोले हैं जहां माइंड आ जाए, प्रीफर आ जाए, नो यूज आ जाए, ये ऐसा वर्ड है जिसके साथ हमेशा वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? V4। इसलिए कम नहीं होगा, केम नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कमिंग। सेकंड सवाल देखिए, कह रहा है ही कैन नॉट हेल्प। ही कैन नॉट हेल्प फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको मालूम चाहिए जहां पर माइंड आ जाए, प्रीफर आ जाए, नो यूज आ जाए, नो गुड आ जाए, कैन नॉट हेल्प आ जाए, इसके बाद वर्ब का कौन सा रूप चाहिए? V4। तो यहाँ लाफ नहीं होगा, टू लाफ नहीं होगा, क्या होगा? लाफिंग होगा। कैन नॉट हेल्प का हिंदी होता है ही कैन नॉट हेल्प लाफिंग, वो हंसे बिना नहीं रह सकता। ही कैन नॉट हेल्प लाफिंग, वो हंसे बिना नहीं रह सकता।